बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे ही हम लोग कराची से आए हैं तो मासी इंतज़ार में थी कि हम लोग आएँ और वो कपड़े धोएं। तो ये हमारे कराची के जो कपड़े वगैरह है वो धोए हैं मासी ने, और सारी जगह पे उसने कपड़े फैला दिए हैं। और साथ में जो है आज मौसम काफ़ी अच्छा था, बट शदीद गर्मी थी और हब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। और अब चलती हूँ मैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ किचन में आज मैंने सुबह क्या बनाया है। यहाँ पर मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं और साथ में जो है मैंने बनाया हुआ है आज आलू और जो है बैगन का सालन, क्योंकि आलू बैगन जो है वो हमारे घर में सभी शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी। थकावट काफ़ी ज़्यादा थी, कराची में सोते कम थे, तो इस वजह से बस यहाँ पर आकर अपनी थकावटें पूरी की। और एक दिन व्लॉग जो है वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया और बस वो सुबह का ही आपको थोड़ी सी रूटीन दिखा दी थी दोपहर की। नेक्स्ट डे जो है अब जो है सुबह के टाइम है चनों का सालन बना रही हूँ, साथ में सुबह के लिए सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। देवर नाश्ता कर रहा है और मासी अपने कामों को लगी हुई हैं। और मोर जो है डेली की तरह वो अपने पंख फैलाए हुए जो है वो बर्ड्स के साथ शरारतें कर रहा है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा अपने गांव का व्यू दिखाऊं कि आजकल जो है हमारे गांव का स्कूल बन रहा है और देखते हैं कि ये स्कूल कितने टाइम में बनता है। और कुछ क्रेन्स वगैरह भी छोटी मोटी लगी हुई हैं और काम जो है वो चल तो रहा है। और साल हो गया हमारा स्कूल खाली था, तो अभी जो है ये तकरीबन शुक्र है कि काम कुछ शुरू हुआ है और ये बुनियादें वगैरह जो हैं ये उसकी डल रही हैं। तो ये हमारे गांव का स्कूल है। पहले जो है वो 5वीं तक था और 2 टीचर्स थी और इंशाल्लाह आप देखें कुछ और अच्छा होगा। तो बस ये गांव का भी साथ साथ मैं आपको व्यू दिखाती रहूँगी और स्कूल का भी कि काम किस तरह चल रहा है और मज़दूर जो है वो किस तरह काम करते हैं और कितने अरसे में जो है वो एक स्कूल बनता है गवर्नमेंट का जो होता है। तो चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बच्चे जो हैं वो काफ़ी रुल रहे हैं, जो कि स्कूल में जो पढ़ते थे अब वो फ़िलहाल गांव में किसी कमरे में पढ़े हैं जो कि हमारा ही दिया गया है। अभी फ़िलहाल छुट्टियां हैं तो हमें उम्मीद थी कि छुट्टियों में काफ़ी बन जाएगा, बट फिर भी इतना नहीं बना। बट फिर भी अभी काम शुरू हुआ है अगेन स्टार्ट। तो चलें आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि स्कूल का काम कब और कितना हुआ है। उसके बाद जो है मैंने अपनी डिग्गी में सामान रखा, क्योंकि आज दूसरे गांव में मैंने थोड़ा बच्चों को सेशन देना था DRR के बारे में। तो चलते हैं दूसरे गांव की तरफ। हमारा गांव है और ये हमारी गांव की ज़मीनें फसलें वगैरह हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, जो कि अभी शीशा साफ़ नहीं है, गाड़ी की असली नज़र भी नहीं आ रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ फील्ड पे। तो मैं जो है हुमैरा के साथ फील्ड पे निकल आई थी और फील्ड्स के लिए मैंने उसे कहा थोड़ा सा शूट कर ले। फिर गांव में जाकर कभी ऐसा होता है कि बंदा शूट नहीं कर पाता है, तो चले रास्ते का ही सही। और ये हम दोबारा अपने रास्तों में आ गए हैं। तो जब आप इतना घूम फिर कर वापस आते हो तो कुछ दिन तो ऐसा ही होता है कि आपको हर चीज़ जो है वो सन्नाटा गाँव में बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, क्योंकि शहरों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रौनकें होती हैं। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो अपनी रूटीन में सेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम गाँव के रास्ते में जा रहे थे और सोचा थोड़ी सी गांव की आपको ग्रीनरी दिखाऊं और अपने भी आंखों को ठंडक पहुंचाऊं। तो यहाँ पर जो है ये कपास की फसल है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इस तरफ जो मेरे सीधे हाथ की तरफ है तो ये गन्ने की फसल है, जो कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा ये वाली दिखाई है। बस यहाँ पानी कम होता है तो गन्ने की फसल बहुत कम ही होती है, पर फिर भी जिसने लगाई है वो भी खुशकिस्मत है और उनके पास कोई पानी की फैसिलिटी होगी। उसके बाद अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड बात की जाए तो ये तोरियों की जो है ये वल्लें हैं, जो कि तोरी एक सब्ज़ी होती है उसकी। ये हमारी भी लगी हुई थी बाहर, बट वो गर्मी की वजह से जल गई और पानी भी कम होता है, इस वजह से जो है वो ज़्यादा शायद पानी भी नहीं उसको लगता। तो तोरी, टिंडे और भिंडी जो थी वो हमारी अपनी भी सब्ज़ी बाहर लगी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग ज़्यादा खा नहीं सके और वो पहले ही गर्मी में जल गई। तो गर्मी में सब्जियां भी यहाँ पर कामयाब नहीं हैं। कटें जी खोली आई डिसो ये औरत की ये दुकान है जाफर गोपांग में, जो कि एक लेडीज चला रही हैं। और कितना साल थी वही था जो हिन दुकान के 10 साल थी 8-10 साल इन दुकान के थी वे औरत हिन दुकान के हलाए थी। ये डिसो तव्हां त इहा दुकान भी माशाल्लाह सां हिकिड़ी सुठी दुकान आहे ऐं ॻोठ वारनि जे लाइ हिकिड़ी सुठी सहूलियत आहे। त हिन में विकिरी थींदी आहे ॻोठ दुकान में? सही, मतिलबु घर जो तव्हांजो हली वेंदो आहे, मतिलबु सही हली वेंदो आहे। ठीकु आहे। तव्हां धीउ आहियो, हीअ तव्हांजी अम्मी आहे? पुफी आहे इनकी। ठीकु है। त ॿियो कुझु तव्हां हिन दुकान जो फ़ाइदो ॿुधाए सघो? हिन दुकान में छा छा मिलंदो आहे? गोठाणे जे ज़रूरत जे हिसाब सां मिलंदो आहे। सही। तो ये जाफर गोपांग गांव है जहाँ पर मैं आई हुई हूँ और आप जैसे यहाँ सबको जानते हैं। और ये गोपांगों के जो एक गांव है यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर है और रोड देखें अगर गांव के तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ना ही देखें ड्रेनेज का कोई सिस्टम है। और जब बारिशें आती है तो पानी इतना खड़ा हो जाता है कि लोगों को घर छोड़ के जाने पड़ते हैं। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है जो यहाँ इस गाँव को कुछ बेहतर कर सके।
फिर जो है हम गांव से वापसी की तरफ अपने घर की तरफ निकले तो ये छोटा सा थोड़ा सा सिठारजा रोड आता है जो कि हंगोरजा सिठारजा से निकलता है और जो है यहाँ पर मेहरान हाईवे के साथ मिलता है सुई गैस से। तो ये रोड जो है ये मेरे गांव की तरफ से आता है। तो बस मैं इन्हें सोचा क्यों ना ये आपको थोड़ा सा रोड दिखाऊं, क्योंकि पहले इस पर जो है वो काम वगैरह हो रहा था और अब जो है काफ़ी अच्छा जो है ये रोड बन चुका है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बना ये वाला, जिस तरह के मेहरान हाईवे अभी इंशाल्लाह बहुत चौड़ा बन रहा है। और जो भी लोग सक्खर से कराची जाते हैं तो उनके लिए मैं यही आपको मशवरा दूंगी कि आप नेशनल हाईवे से जाने के बजाय जो है मेहरान हाईवे से कराची ज़रूर जाके देखिएगा। आपका रास्ता जो है वो घंटा 1.5 घंटा ज़रूर कम होगा। पर फ़िलहाल 6 महीने तक आप जो कोशिश कीजिएगा कि ना जाएँ, क्योंकि अभी जो है वो रोड बन रहा है। तो उसके बाद मैं घर पहुँच गई। आज मैंने सुबह चनों का सालन बनाया और दोपहर में मैं बनाने लगी हूँ बर्गर, जो कि हस्बैंड में नागपुर से लाए थे उस दिन स्टेशन से वापसी आते हुए। तो बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ सामान तैयार करती हूँ और साथ में मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आपको मिलती हूँ थोड़ा सा बर्गर बनाने के बाद। कल शाम में जो है वो मैंने बना लिए थे कटलेट्स, क्योंकि मैंने फील्ड पे जाना होता है तो फिर मैंने सोचा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने चिकन की और दाल की कटलेट्स बनाए थे। फिलहाल उनको फ्राई कर रही हूँ बर्गर्स के लिए। तो साथ में अंडों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि देसी अंडे होते हैं हमारे माशाल्लाह से। तो कज़न है उसने मुझे बताया था कि अंडा जो है वो काफ़ी अच्छा फेंटो तो फिर जो है वो अंडा आपका बहुत अच्छा बनता है और कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो आज मैं उसकी रेसिपी फॉलो करते हुए जो अंडे को काफ़ी मैंने फेंटा है। तो अब देखते हैं कि अंडा किस तरह बनता है। जो है वो बन चुके हैं और कुछ बर्गर जो है वो मैं बना रही हूँ। तो ये है कि मैं जैसे पहले केचप डाल रही हूँ, फिर ऊपर कटलेट्स है उसको फैलाकर फिर उसमें अंडा रखती हूँ और साथ में थोड़ी सी दही की चटनी और जो पुदीने की चटनी बनाई हुई है वो डाल रही हूँ, साथ में केचप। को जो है वो वापस आके बुखार हो गया था। मुस्तजाब को मैंने कहा कि अपने दादा और दादों को जो है वो देख कर आओ जाकर बर्गर जो है। तो मुस्तजाब जो है अभी उठ कर आई थी थोड़ा सा, तो फिर मैंने सोचा चलें इसका भी फ़ायदा लिया जाए। मैंने मेरे रेडी हो चुके हैं और ये मैंने काम वाली का रख रही हूँ और ये जो है बन चुके हैं तकरीबन। तो आज का व्लॉग इतना ही। गांव का कुछ ज़्यादा व्लॉग मिलता नहीं है बनाने के लिए, तो समझ ही नहीं आती क्या बनाऊँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि थोड़ा लंबा व्लॉग बनाऊँ। तो ये बस कराची का एक शूट पड़ा हुआ था तो सोचा चलें वॉइस ओवर करना है और आपको बताना भी है, तो चलें ये लगा लेती हूँ। तो बस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही है? बनाना खा रही है। ये अजवा क्या कर रही है? अजवा अपना मोबाइल में लगी हुई है, बिजी है, टू मच बिजी। और अब ये जो है कश्यप वो जो है वो शिफा जो है वो मेरा व्लॉग देख रही है। अच्छा और ले लांगे आलू, और ले लांगे मेरा हाथ ही बड़ा होगा।